सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी तथा असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके साथ ही साथ कुछ वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट से प्रांतों में द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया गया? यह है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता को लागू जो किया गया था वो भारतीय सरकार अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। तो इसका जो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा। इस अधिनियम में केंद्र शासन की स्थापना अर्थात केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया और 3 सूचियों के अंतर्गत संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया था। 1935 का जो अधिनियम है ये 1936 में लागू हुआ और इसके प्रावधानों के आधार पर 1947 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 5 स्थानों पर पूर्ण बहुमत मिला था। नेक्स्ट दिया, उच्च न्यायालय की मौलिक अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर दिया है सही नहीं है। दिया है ए, भारत सरकार एवं एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, 2 या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है, इस मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को अनन्य मौलिक अधिकार प्रदान किया करता है। उच्चतम न्यायालय को सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों पर व्यापक मौलिक अधिकारिता प्राप्त है। तो ये कौन सा जो सही नहीं है? तो जो ऑप्शन डी है ये सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय को सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों पर व्यापक मौलिक अधिकारिता प्राप्त है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट दिया है, पंचायती राज व्यवस्था पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ये है, इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की जो जिला स्तर पर जिला पंचायत एवं गांव स्तर पर पंचायत के रूप में होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, न्याय पंचायतों को पंचायतों के विकास से पृथक निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए। देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें क्रमावर्तित आधार पर आरक्षित की जानी चाहिए। फिर सभी जिला स्तर के अधिकारी आवश्यक रूप से जिला पंचायत के सदस्य होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन एवं उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के प्रावधान है? तो इसका दिया है अनुच्छेद 71, 74, 55 और 56 है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 74 है, इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट दिया है कि भारत के संवैधानिक भवन को सीमलेस वेब के पद से किसने अवधारणीकृत किया? तो दिया है डी बसु, ग्रेनविल ऑस्टिन, डॉक्टर BR अम्बेडकर और KM मुंशी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय के वादों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर आधारित उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंध है? इंदिरा जयसिंह, मुकुल रोहतगी और राम जेठमलानी और कपिल सिब्बल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा जयसिंह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद
निवारण आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? न्यायमूर्ति वी बालकृष्ण इराडी, न्यायमूर्ति के एस परिपूरन और न्यायमूर्ति सुहास सी सेन, और डी है न्यायमूर्ति डी पी वाधवा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति वी बालकृष्ण इराडी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि संविधान का दर्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुप्राणित एवं निर्मित है? संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक द्वारा, संविधान सभा के 22 जनवरी 1947 के प्रस्ताव द्वारा, संविधान सभा के 31 अक्टूबर 1947 की बैठक द्वारा, या डी है संविधान सभा के 14 नवंबर 1949 के द्वितीय वाचन द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा के 22 जनवरी 1947 के प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है वर्तमान में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियों में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्या है असत्य है? ये है राज्य सूची में 61 विषय समाविष्ट हैं। फिर है संघ सूची में 97 विषय समाविष्ट हैं, और सी है समवर्ती सूची में 52 विषय से बनी है, और मूल समवर्ती सूची में 47 विषयों से बनी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या है? संघ सूची में 97 विषय समाहित है, ये क्या है? असत्य है। वर्तमान में कितने हैं? 100 के आसपास में है। अगला प्रश्न है, दिया है कि वर्तमान स्थिति में संघ, देखिए रिपीट हो गया है, दिया है कि इसको छोटा कर लेना, संविधान सभा की रचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये है, देखिए कथन नहीं है, मतलब कथन पहला है कि प्रत्येक रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आवंटित किया जाना था। फिर है कि देखिए ये कथन सही है बिल्कुल। फिर है प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत के लिए आवंटित सीटें मुसलमानों एवं सिखों तथा अन्य जनसाधारण संख्या के मध्य विभाजित की जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। फिर तीसरा, अन्य समुदाय के लिए आवंटित की गई सीटों को प्रांतीय विधानसभा के समुदाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होना था, ये भी सही है। उपयुक्त प्रक्रिया में एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के साधनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले तरीकों का पालन किया जाना था, ये भी सही है। देखिए 1, 2, 3 और 4 ये सभी के सभी प्रश्न सही, सभी कथन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, तो कथन दिए गए हैं। तो कथन ये है कि विधि के समक्ष समता भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती है। फिर है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के अंतर्गत विशेष अधिकारों का उपभोग करता है। तो इसका जो सही उत्तर देखिए, कथन 1 जो है वो गलत है, सभी पे लागू होता है, तो कथन 1 क्या है? गलत है। किंतु जो कथन 2 है वो सही है। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के अंतर्गत विशेष अधिकार का उपभोग करता है, ये सही है। और भारत का जो देखिए समता का अधिकार है ये सभी पर लागू होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथन 1 क्या है? गलत है, और किंतु कथन 2 क्या है? सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि कथन 1 है कि भारत के संघवाद के रूप को व्युत्पन्न या हासिल की अपेक्षा एक मौलिक रूप से सर्वोत्तम ढंग से समझा जाता है, ये कथन 1 है। फिर है कि बिल्कुल सही है, भारत के पूर्व की रूपरेखा के अनुपालन की वजह संघवाद के अपने असंवैधानिक व्यवहार को परिभाषित किया है, ये भी सही है, तो इसका हो जाएगा कथन 1 और कथन दोनों सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के बारे में सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है। ये है कि भारत का राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है कि अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन को हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति इस मामले की जांच हेतु उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है, ये भी सही है। किसी मंत्रालय अथवा विभाग को संघ लोक सेवा आयोग की सलाह न मानने की शक्ति प्राप्त नहीं है,
ये भी सही है। देखिए, कोई भी राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आग्रह कर सकती है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही नहीं है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था? यह है व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रज्ञापन प्राप्त करने का प्रयास करना। देखिए, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, वैज्ञानिक मनोभाव, मानवतावाद तथा परीक्षा की भावना एवं सुधारों को विकसित करना, फिर राष्ट्रीय ध्वज एवं प्रतीकों का क्या है? सम्मान करना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 51 क में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब? तो 2000 में। नेक्स्ट दिया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अनुसूचित किए गए हैं? यह है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और सिंधी। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता है। फिर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, सिंधी और बहाई भी नहीं है। देखिए, मुस्लिम, ईसाई, सिख, सिंधी, बहाई एवं यहूदी, ये भी नहीं है। फिर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन मतदान स्थल पर चुनाव का संचालन करता है? मतदान अभिकर्ता, पीठासीन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी और राजस्व अधिकारी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पीठासीन अधिकारी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि निम्नलिखित में कौन सा संशोधन दल बदल विरोध से संबंधित है? 51वां संशोधन, 52वां संशोधन, 53वां संशोधन और 59वां संशोधन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 52वां संशोधन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा वह पहला भारतीय राज्य है जिसने सामाजिक संपरीक्षा विधि को लागू किया? आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन से कथन लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में सही है? यह है दल बदल विरोधी कानून स्पीकर पर अपनी पार्टी को छोड़ने की स्थिति में भी अनुप्रयोज्य होता है। देखिए, ये सही नहीं है। फिर है कि जब स्पीकर को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं करता है। बिल्कुल सही है। स्पीकर के पद के हटाए जाने के किसी भी मामले में वह सदन में मतदान कर सकता है। तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 1 और 2, 3 और 2 यानी कि 2 और 3 2 से, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ के पास इस बात का अधिकार है कि पहला कि धार्मिक एवं मूर्त चैरिटेबल उद्देश्य हेतु संस्थाओं की स्थापना करना, उसकी देखभाल करना। तो बिल्कुल सही है। फिर है कि अपने धर्म के विषयों से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करना, बिल्कुल सही है। फिर है कि अपने धर्म चल संपत्ति का स्वामित्व उसे अर्जित करना, ये भी सही हो जाएगा। फिर सामाजिक मामलों का प्रबंधन करना, ये नहीं होगा। अचल संपत्ति का स्वामित्व उसे अर्जित करना, ये भी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 5। अगला प्रश्न है मिलान से संबंधित है। सूची 1 है जो घटना दिया है और किस वर्ष में घटना हुआ है, ये सूची 2 में दिया है। देखिए सूरत विभाजन, जो सूरत विभाजन है वो 1907 में हुआ था, तो ये चौथा हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1942 में, तो हो जाएगा 3। और असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1919 और 21 में। और मराड़ सत्याग्रह 1927 में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है
इसमें भी है, मिलान से संबंधित प्रश्न है। सूची 1 में क्या है, अनुसूची दिया है और उसी अनुसूची का विवरण दिया है सेकंड में। देखिए चौथी अनुसूची, तो जो चौथी अनुसूची है वो है राज्यसभा हेतु सीटों का आवंटन, तो इसका सीधा सीधा लग जाएगा। 10वीं अनुसूची जो हो जाएगा, तो 10वीं अनुसूची ये हो जाएगा दल बदल से संबंधित, तो ये भी सीधा सीधा हो जाएगा। 7वीं अनुसूची जो है, तो 7वीं अनुसूची जो है केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों क्या है, बंटवारा है, तो ये भी सीधा हो जाएगा। और जो 6वीं अनुसूची है, कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान है, तो ये भी सीधे सीधे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में उनके अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो दिया है कि पुरुष एवं महिला को समान कार्य हेतु समान वेतन, पुरुष एवं महिला को समान कार्य हेतु समान वेतन, तो सही है। सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू, ये भी सही हो जाएगा। फिर कि निर्धन के लिए समान न्याय को बढ़ावा देना एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये भी सही हो जाएगा। फिर लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये भी सही हो जाएगा। तो 1 2 देखिए अनुक्रम के अनुसार तो पहले 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2, फिर 4, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिया है कि किसने कहा कि आप चाहे इसे संघीय संविधान या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से संबोधित करें, इसे संविधान के उद्देश्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या P. सीतारमैया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये राजेंद्र प्रसाद ने इस तरीके से बोला है कि आप चाहे इसे संघीय संविधान कहें या एकात्मक संविधान कहें या किसी अन्य नाम से संबोधित करें, इसे संविधान के उद्देश्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके के हम लोग भारतीय संविधान के इतने प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए हैं। आप लोग ये वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के पास जो नेट की तैयारी करते हैं या पीजीटी की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।